जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज मैं वीडियो बना रही हूं कार्तिक मास की पूर्णिमा को लेकर के। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। पूरे कार्तिक महीने में आप लोगों ने क्या क्या किया। मैंने बहुत सारे वीडियो डाले, लेकिन आप लोगों को लगता है वीडियो में मतलब मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अगर कोई कमी आ रही हो तो कृपया कमेंट करके बताइए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए, शेयर करिए। हो सकता है आपको नहीं तो किसी और को इसकी ज़रूरत हो, तो इसलिए कृपया इसको शेयर करिए, लाइक करिए। जो नए लोग इसको देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं भी अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छी अच्छी जानकारी आप लोगों को दे सकूं। चलिए आते हैं आज की वीडियो की तरफ। जैसा कि मैंने कहा कि आज मैं बना रही हूं कार्तिक पूर्णिमा को लेकर के। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है स्नान दान करने के साथ साथ लक्ष्मी माता की पूजा करने का भी बहुत ही मतलब शुभ और बहुत विशेष दिन माना जाता है। इस दिन जो है देखिए, हिंदू धर्म में हर एक माह में अमावस्या और पूर्णिमा तिथि आती है। मतलब अगर आप देखें तो 12 अमावस्या और 12 पूर्णिमा आती है, और जब अधिक मास लगता है तो एक बढ़ जाती है, यानी कि 13 हो जाती है। लेकिन न्यूनतम मतलब हर साल में जो है हर महीने पड़ती है, इसलिए 12 महीने होते हैं। तो 12 पूर्णिमा आती है और 12 अमावस्या आती है। एक का और मतलब हर एक तिथि का अपना अपना एक महत्व है। ऐसे ही कार्तिक मास में पड़ने वाली कार्तिक पूर्णिमा विशेष मानी जाती है। इस दिन स्नान दान दीप दान करने से कई अधिक गुना फलों की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इसी दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसी कारण इसे त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन स्नान दान के साथ साथ भगवान शिव और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं, मतलब जैसे कि अब मैं आप लोगों को बताऊं कि पूर्णिमा है कब। देखिए, जैसा पंचांग में है वैसा मैं बताऊंगी। वैसे अभी इस साल क्या है कि सारे व्रत और सारे त्यौहार जो है 2-2 दिन के हो जा रहे हैं। कोई उदया तिथि में मना रहा है तो कोई पहले ही मना ले रहा है। पहले तो हमारे धर्म में ऐसा था कि त्यौहार उदया तिथि में मनाए जाते थे। कुछ खास त्यौहार ऐसे होते थे, जैसे कि अमावस्या का त्यौहार हुआ, चाहे पूर्णिमा का त्यौहार हुआ, जिसमें हमको जो रात्रि पूजा के त्यौहार होते थे उन्हीं को मतलब उदया तिथि उसमें नहीं देखी जाती थी। वो त्योहारों को हम पहले दिन मना लेते थे। लेकिन बाकी से त्यौहार जैसे एकादशी हुई, चाहे मतलब और कोई ऐसा त्यौहार हुआ, तो उसको हम उदया तिथि में ही मनाते हैं। अब जैसे ये पूर्णिमा का त्यौहार है तो इसमें भी वही संशय है। देखिए, पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा जो है 15 नवंबर 2024 सुबह 6:19 से शुरू हो रही है, जो 16 नवंबर 2024 को दोपहर मतलब सुबह दोपहर 2:58 पर इसकी समाप्ति हो जा रही है। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा जो है, अब हम तो यही कहेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा जो है 15 नवंबर को मनाई जाएगी। लेकिन जैसे कि जो उदया तिथि में मनाने वाले लोग जो हैं, जैसे कि कार्तिक पूर्णिमा जो है उदया तिथि में मनाई जाती है, तो उदया तिथि वाले जो कार्यक्रम हैं वो आप 16 तारीख को कर सकते हैं। लेकिन जो रात्रि के कार्यक्रम हैं, जैसे कि जो पूर्णिमा की रात्रि की पूजा, चंद्र की पूजा होती है, चाहे प्रदोष काल में देव दिवाली जो मनाई जाती है, ये सारे कार्यक्रम जो है 15 तारीख को ही मनाए जाएंगे। तो इसलिए जो है इसी प्रदोष काल में, अब देखिए इस दिन जो है देव दिवाली का शुभ मुहूर्त जो है वो है प्रदोष काल। दीपावली मुहूर्त जो है 5:10 से लेकर के रात को 7:47 तक ही है। और इस दिन लक्ष्मी पूजन का जो समय है वो है 15 नवंबर को रात 11:39 से लेके 16 नवंबर को दोपहर 12:33 तक है। अब इसमें बस यही चीज़ है कि मतलब जो भी उदया तिथि के अनुसार जो कार्यक्रम, जैसे मान लीजिए इस दिन आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुन सकते हैं। बहुत ही पावन और बहुत ही पवित्र दिन होता है सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के लिए। इससे बढ़िया दिन कोई हो ही नहीं सकता।
आप अपनी कोई मनोकामना रख करके इस दिन जो है सत्यनारायण व्रत की कथा सुनिए और उनसे प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, मेरी कामना आप पूर्ण करिए। मैं फिर से आपके कथा का अनुष्ठान अपने बंधु बांधवों के साथ अवश्य करूँगा। अगर आप ये मतलब उस दिन ऐसा करते हैं पूर्णिमा के दिन, तो 100% मान लीजिए कि आपकी मनोकामना सत्यनारायण भगवान की कृपा से अवश्य ही पूर्ण होगी। कलयुग में सत्यनारायण भगवान की कथा से बढ़कर मतलब पूजा पाठ और जितने भी बने हुए हैं, ये कलयुग में हम लोगों के लिए ही, हम लोगों के दुख को काटने के लिए ही नारद मुनि ने भगवान नारायण से ये सत्यनारायण व्रत कथा का जो है अनुष्ठान हमारे लिए ही किया है। तो आप ऐसा इस दिन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर दिन होता है, बहुत ही शुभ दिन होता है। देखिए, कार्तिक महीने का जो पूर्णिमा आती है, इसका अपना एक विशेष ही महत्व है। इस दिन जो है स्नान लोग करते हैं। तो अगर आपके आसपास भी गंगा नदी हैं, जमुना नदी हैं, सरजू नदी हैं, चाहे कोई भी नदी हैं, नदियों में जा कर के स्नान अवश्य करिए। अगर आप नदी में नहीं जा सकते, तो अगर आपने अपने घर पे गंगा जल रखा हुआ है, तो आप एक कार्य करिए। सुबह जो है दिन निकलने से पहले ही इस दिन स्नान करना बेहद ही शुभ होता है। तो दिन निकलने के पहले आप क्या करिए कि स्नान कर लीजिए, गंगा जल लीजिए, पहले उसको बाल्टी में डालिए जल को, उसके बाद उसमें जल भरिए नहाने के लिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि पहले बाल्टी भर लेते हैं, फिर उसमें गंगा जल डालते हैं। तो ऐसे डालने का कोई मतलब नहीं है। पहले बाल्टी में जल डालिए, फिर जल भरिए नहाने का। तो इससे जब उसमें पहले ही आप गंगा जी डालेंगे, तो जल उसमें जो जाएगा वो गंगामय हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी जब आपको जल डाल के, गंगा जल डाल के स्नान करना हो, तो इसी विधि से स्नान करिए। पहले बाल्टी में गंगा जल डालिए, बाल्टी अच्छे से धो करके साफ करके, फिर उसमें 2 बूंद अपना गंगा जल डालिए, फिर उसमें जल भर लीजिए और उससे स्नान करिए। ऐसे स्नान करने से आपको गंगा स्नान करने का पुण्य अवश्य ही प्राप्त होगा। और इस दिन जो है दीपदान करने का भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब महत्वपूर्ण माना गया है। तो इस दिन कुछ जगहों पे तो विशेष रूप से दीपक जलाइए, जैसे कि अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाइए, अपने घर के मंदिर में दीपक जलाइए। मंदिर में तो खैर करीब करीब सब लोग रोज़ ही जलाते हैं, पर इस दिन एक दीपक ज़्यादा जलाइए, जो कि इस दिन के लिए विशेष होना चाहिए। उनके सामने दीपक जलाइए। माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना कीजिए। अपने रसोई घर में दीपक अवश्य जलाइए। घर का दूसरा मंदिर जो है वो हमारा रसोई घर होता है, वहाँ पे माँ अन्नपूर्णा वास करती हैं। तो इसलिए अपने रसोई घर में दीपक जलाइए। जहाँ आप अपना जल पीने का व्यवस्था हो, वहाँ पर एक दीपक जलाइए। अपने वॉशरूम के दरवाजे पे भी दीपक जलाइए, इससे आपका राहु अच्छा होगा। अपने बेडरूम में दीपक जलाइए, मतलब हर जगह पे दीपक जलाइए। जलाशय में दीपक जलाइए। गंगा जी में जाकर के दीपदान करिए। इस दिन दीपदान करने का बहुत ही बड़ा महत्व माना गया है। बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जीवन से सारी प्रकार की विपदाओं का अंत होकर के हमारे जीवन में जो है खुशियाँ ही खुशियाँ बरसने लगती हैं। तो इसलिए जो है इस दिन यह सब कार्य विशेष रूप से करिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है भगवान विष्णु ने ऋषि मुनि और वेदों को राक्षसों से बचाने के लिए मत्स्य रूप का अवतार धारण किया था। जैसा कि बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, भगवान का एक रूप मत्स्य रूप भी है, जो उन्होंने देवताओं की और ऋषि मुनियों की रक्षा करने के लिए, हमारे वेदों की रक्षा करने के लिए इस रूप को धारण किया था। कार्तिक पूर्णिमा जो है सिख धर्म की रक्षा के धर्म के लिए काफ़ी खास होती है, क्योंकि इस दिन गुरु नानक देव जी का भी जन्म हुआ था। इसी कारण इस दिन जो है गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। तो जिनके यहाँ मनाई जाती है वो लोग जो है गुरु नानक जयंती मनाएं। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से भी कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और जो लोग गुरु नानक जयंती मनाते हों उनके लिए गुरु नानक जयंती के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। ये तो मैंने आप लोगों को पूर्णिमा के विषय में बताया। अब मैं आपको इस दिन का एक बहुत ही विशेष और बहुत ही खास उपाय बता रही हूँ। इस दिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया, माँ लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है।
भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व है। तो इस दिन शिव मंदिर अवश्य जाइए, शिव मंदिर जाइए, भोलेनाथ का जलाभिषेक करिए, उनका पंचामृत से अभिषेक करिए। अगर आपकी कोई कामना है, आपकी कोई समस्या है, आपकी कोई मतलब हारी गाड़ी बीमारी कैसी भी कोई दुविधा है, उसको लेकर के उनके मंदिर जाइए, उनका जो है अभिषेक करिए, पंचामृत से अभिषेक करिए, फिर उनको शुद्ध जल से स्नान कराइए। उसके बाद जो है उनको जो है सारी चीज़ें फूल बेलपत्र धतूरा जो आप जितना जुटा सकते हैं जुटा करके उनको अर्पण करिए। माँ गौरी को सुहाग की चीज़ें अर्पण करिए और वहीं बैठ करके शिव दारिद्र दहन स्त्रोत आता है, शिव दारिद्र दहन स्त्रोत आता है, उसका वहीं बैठ करके पाठ करिए। उसके बाद 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। उसके बाद चुपचाप अपने घर चले आइए। उसके बाद आप देखेंगे आपने जिस कार्य के लिए यह उपाय किया है उस कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगी, वह समस्या आपकी अवश्य दूर होगी। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है, शाम के टाइम ये उपाय आपको 15 तारीख को करना है, क्योंकि 15 तारीख को ही शाम को पूर्णिमा है। तो शाम के टाइम आप क्या करिए, थोड़ी सी खीर अवश्य बना लीजिए। हो सके तो हर पूर्णिमा के दिन थोड़ा सा खीर बना करके माँ लक्ष्मी को प्रसाद के रूप में चढ़ाइए। ज़्यादा मत बनाइए, थोड़ा इतना ही बना लीजिए, इतना बहुत हो गया प्रसाद चढ़ाने के लिए, कोई झंझट नहीं लगेगी। थोड़ा सा दूध रखिए, उसमें चीनी डाल दीजिए, चावल डाल दीजिए, मेवा आजकल सभी लोग रखते हैं, थोड़ा सा उसमें मेवा डाल दीजिए। जिसके पास मेवा नहीं है बिना मेवा का भी बना सकता है। देखिए भगवान भाव के भूखे होते हैं, वो आप क्या दे रहे हैं उसके नहीं, हाँ जो नियमतः जो हमारे धर्मशास्त्रों में जो नियम है उसको, अब ऐसा नहीं है कि आप भाव से मांग लिए और आप बोल दिए कि मैं खीर नहीं चढ़ा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा सा आपको व्यवस्था करके इतना ही सही, लेकिन थोड़ी सी खीर आपको बनानी चाहिए। अगर आप मेवा नहीं ला सकते हैं मत लाइए, दूध और चीनी पका दीजिए खूब बढ़िया, थोड़ी सी इलायची 2-4 ठो दाने उसके कूट करके डाल दीजिए, बन गई खीर, उसको चढ़ा दीजिए माँ लक्ष्मी को। इससे क्या होता है, खीर चढ़ाने से माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। मतलब अगर आप उनको पूर्णिमा की पूर्णिमा अगर खीर बना करके प्रसाद चढ़ाते रहेंगे ना, तो वो आपका घर छोड़ करके ही कहीं नहीं जाएंगी। तो सबसे बढ़िया उपाय तो यही है कि उनको खीर बना बना करके खिलाते रहिए। हो सके तो शुक्रवार को खीर बना लीजिए, अगर नहीं बना सकते हैं तो कोई बात नहीं, पूर्णिमा के दिन तो विशेष रूप से उनको खीर बनाइए और खीर उनको खिलाइए, क्योंकि खीर जो है माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। तो ठीक है, शाम को जो है माँ लक्ष्मी की प्रतिमा एक पाटले पर स्थापित करिए और नारायण की प्रतिमा भी होनी चाहिए उनके साथ, क्योंकि वो अपने पति के साथ जब पत्नी होती है ना तो बहुत ही खुश होती हैं। तो इसलिए जब भी महालक्ष्मी की पूजा करिए तो साथ में नारायण को जरूर ही रखिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि माताएं जो होती हैं ना ज़्यादा देर तक बैठना नहीं चाहती हैं, लेकिन पिता लोग क्या है कि पिता लोग बहुत ही शांत होते हैं, तो वो लोग आप जितनी देर बैठाना चाहेंगे उतनी देर बैठे रहते हैं। तो इसलिए जब भी माँ लक्ष्मी को बैठाइए तो वहाँ नारायण को बिल्कुल बैठाइए। और उसके बाद आप जिस भी कार्य के, जैसे धन प्राप्ति के लिए आप उपाय कर रहे हैं, तो पहले संकल्प लीजिए, हाथ में अक्षत लीजिए, फूल लीजिए, एक सिक्का लीजिए, आप अपने गोत्र का नाम लीजिए, अपने घर का नाम लीजिए, अपने देश का नाम लीजिए, आपका अगर फ्लैट नंबर है तो उसका नाम लीजिए। आप जिस कार्य के लिए या मतलब धन के लिए कर रही हैं तो धन का नाम लीजिए कि माँ लक्ष्मी मेरे इस आह्वान को सफल करिए और मेरे घर में वास करिए, ऐसा करके जल छोड़ देना है। उसके बाद आपने खीर बना ही ली है, अब उसके बाद आपको क्या करना है कि 21 कमलगट्टे, अगर कमलगट्टे के फूल की माला आपको मिल जाती है ना तो बड़ी अच्छी बात है, पर नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, कमलगट्टे के बीज आते हैं वो आपको मार्केट में मिल जाएंगे, उसको आप ले आइए 11 ठो, और 11 ले आकर के उनको जो है माँ लक्ष्मी के सामने उनको चढ़ाइए। उस पर लाल से, अगर आपके घर में श्री यंत्र है, चाहे श्री यंत्र का चित्र है चाहे श्री यंत्र ही है, तो उसको उस पूजा के स्थान पर अवश्य रखिए, उनको फूल चढ़ाइए, उनको माला पहनाइए,
उनको जो है सुहाग की चीज़ें माँ को ज़रूर अर्पण करिए। देखिए इस दिन क्या है कि इस दिन जो है पूर्णिमा है और कार्तिक महीने का अंतिम दिन है, तो बहुत ही विशेष दिन है। तो इस दिन जो है विशेष पूजा तो बनती ही है। माँ लक्ष्मी को जो है सारी सुहाग की चीज़ें चढ़ाइए, उनसे प्रार्थना करिए कि हे माँ मेरे सारे दुखों का अंत करिए, मेरे घर में वास करिए। इस तरह से उनके कनक धारा स्तोत्र आता है उसका पाठ करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। बहुत ही ज़रूरी होता है यह पाठ करना, तो इसलिए यह पाठ करिए। उसके बाद 108 बार ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करिए। इस दिन पीपल के पेड़ में जल अवश्य दीजिए और जो है वहाँ पे घी का दीपक जलाइए, क्योंकि इस दिन आप माँ लक्ष्मी के लिए जला रही हैं, न कि शनि देव के लिए जला रही हैं। तो इस दिन भी जब भी आप इस दिन पीपल देव के नीचे जल चढ़ा के दीपक जलाइए, तो घी का दीपक जलाइए और वहाँ बैठ करके 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए। और घर पे मैंने बता दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आरती करनी है, माँ की पूजा करनी है। फिर वो प्रसाद जो आपने खीर बनाया है माँ को चढ़ाइए और उनसे प्रार्थना करिए कि हे माँ मेरे सारे दुखों का अंत करिए। और उसके बाद जो है वो जो कमलगट्टे के बीज आपने चढ़ाए हैं उसको उठा लेना है और उस पर सिंदूर तो आपने लगाया ही है, उसको एक लाल कपड़े में छोटी सी पोटली बनेगी उसको बना करके अपने घर में किसी शुद्ध स्थान पर उसको रख दीजिए। उसके बाद उठाइएगा सुबह शाम को पूजा करके, सब ऐसे ही रहने दीजिएगा, उठाइएगा सुबह। फिर इसके बाद आप देखिएगा पूरे साल माँ लक्ष्मी आपका घर छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगी। बहुत ही सुंदर और बहुत ही सरल उपाय है, अवश्य करिएगा। वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।